कि तुम्हारा बच्चा पलायन कर रहा है गुजरात में, तुम्हारा बच्चा पलायन कर रहा है हरियाणा और पंजाब में, तुम्हारा बच्चा का बुद्धि और शक्ति दोनों का पलायन हो रहा है, उस पर तब तुमने कभी मतदान नहीं किया। कोई भी आप लोग ग्राउंड पे प्रोटेस्ट नहीं करते किसी मुद्दा को लेके, अब तक उस तरह से हो हल्ला नहीं करते, आप क्या ये फायदा करने वाला है? तुमने आज तक जो वोट किया है वो वोट धर्म के नाम पर किया है, जात के नाम पर किया है। तुमने अपने बच्चे के चेहरे को देखकर वोट नहीं किया। आप कहते हैं कि शराबबंदी हम आएंगे और घंटा भर में खत्म कर देंगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे? और क्या इस लॉजिक से महिलाएं मतलब सुरक्षित महसूस करनी चाहिए उनको? जीने की आरज़ू है तो इस कदर से जी कि तेरे बाद तेरी दास्तां रहे। तो यह महामानव जिसका नाम प्रशांत किशोर है, गांधी के 100 साल के बाद बिहार में इसका आगमन हुआ है। ये भी अफ्रीका में अपना योगदान दिया है। मुंबई में लेबर का काम कर रहा है, चेन्नई में लेबर का काम कर रहा है, वोट देने क्या आ जाएगा? 50,000 25,000 पर कैपिटा इनकम वाला घर का स्थिति इतना है कि वो वोट देने आपको आएगा ट्रेन। और मैं जिस दिन जीता उस दिन ही लेटर पैड पर मैंने अपना त्याग पत्र लिख कर दे दिया अपने नेता को कि जिस दिन मेरे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएंगे, इस लेटर को सभापति के पास भेज देंगे त्याग पत्र के लिए। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी जन सुराज के नाम से तो दस्तक दे दी है, लेकिन इस पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है और इस पार्टी की जो जिस तरह से शुरुआत हुई है 1 करोड़ लोग सदस्यता के साथ, और जिस तरह से 2 अक्टूबर के दिन से, गांधी जयंती के दिन से इस पार्टी की शुरुआत हो रही है, गांधी की विचारधारा पर ये चलने वाली पार्टी बनने जा रही है, तो क्या इसका क्या कुछ होने वाला है फ्यूचर? पब्लिक में कई तरह के बातें चल रही हैं, कई तरह के हो हल्ला भी है, लेकिन अंततः जो ग्राउंड पे एक्सेप्टेंस होगा, बात तो सच्चाई वही होती है। और इस सफलता की शुरुआत की बात करें तो पार्टी हमेशा से क्लेम करते रही है कि हम लोग ने अभी तक तो पार्टी भी नहीं बनाया है, हमारी पहली बोहनी के रूप में हम एक एमएलसी बना चुके हैं, और वही एमएलसी सर है हमारे साथ अभी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव जीत के आए हैं। हालांकि ये अभी तो निर्दलीय हैं, लेकिन इनका समर्थन जन सुराज के द्वारा हुआ है। अफाक अहमद सर हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है सच बिहार में और आपको बहुत बहुत बधाई। आप पहले एक तरह से बोहनी कराने वाले नेता बन गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। 2 अक्टूबर 2022 भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। वहाँ से प्रशांत किशोर जी ने गांधी की प्रतिमा के पास शपथ लेते हुए बिहार की बदहाली, बिहार की बेरोजगारी, बिहार के शिक्षा में जो पलायन था उसको दूर करने के लिए एक मजबूत इरादा के साथ लगभग 6-7 हज़ार गाँवों में घूम चुके हैं। और यह कोई आंदोलन नहीं है, एक अभियान के रूप में चले। मतलब शुरुआती कर लें, आज के टाइम में जितनी चाहे हाल में आम आदमी पार्टी बने या फिर कोई भी आंदोलन से निकली है, और ये अभियान से, ये कहती है कि हम अभियान चला रहे हैं। कोई भी आप लोग ग्राउंड पे प्रोटेस्ट नहीं करते किसी मुद्दा को लेके, अब तक उस तरह से हो हल्ला नहीं करते, आप सीधा ग्राउंड पे पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। क्या ये फायदा करने वाला है? क्योंकि अब तक आंदोलन बहुत स्ट्रांग रूप में सपोर्ट किया है किसी भी पार्टी को। देखिए, आंदोलन एक तेज हथियार है जिससे किसी गर्दन को काटा जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है, अभियान एक ऐसा नन्हा पौधा है जो धीरे धीरे आबाद गति से बड़ा होगा और बड़ा होकर फल भी देगा, और उसके साया में हम राजनीति भी करेंगे। आप देखेंगे भारत के इतिहास में ये पहली घटना है कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। लेकिन ये ऐसा आंदोलन नहीं, ये जो है अभियान के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुमने आज तक जो वोट किया है वो वोट धर्म के नाम पर किया है, जात के नाम पर किया है, किसी को हराने के लिए किया है, किसी को जिताने के लिए किया है। तुमने अपने बच्चे के चेहरे को देखकर वोट नहीं किया है। इस बार और जिस पर तुमने वोट दिया है वो कमोबेश सरकार ने काम किया है। जैसे 5 किलो अनाज पर अगर तुमने वोट दिया है तो 5 किलो अनाज अगर नहीं मिला है तो 4 किलो जरूर मिला है। तुमने अगर राम मंदिर के नाम पर वोट दिया है तो राम मंदिर बना है। तुमने सामाजिक न्याय के नाम पर दिया है तो सामाजिक न्याय कुछ ज़माने पहले मिले, लेकिन तुम्हें जो शिक्षा था वो शिक्षा नहीं मिला। तो स्वशासन के नाम पर तुमने वोट दिया तो सड़क मिला, गली मिला, नाली मिला, बिहार में मिला। लेकिन तुमने कभी अपने बच्चे के नाम पर वोट नहीं दिया कि तुम्हारा बच्चा पलायन कर रहा है गुजरात में, तुम्हारा बच्चा पलायन कर रहा है हरियाणा और पंजाब में,
तुम्हारा बच्चा का बुद्धि और शक्ति दोनों का पलायन हो रहा है, उस पर तब तुमने कभी मतदान नहीं किया। तुमने शिक्षा पर मतदान नहीं किया। सर इस बार करेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप लोगों की कोशिश, अगर इतने सारे गांव में घूमे हैं तो इस बार क्या पब्लिक शिक्षा पे वोट करने वाली है? और आपका जो नेतृत्व है वो शिक्षकों का भी है, तो सबसे बड़ा तो सवाल यही होगा कि शिक्षा में क्या सुधार होने वाला है और शिक्षा में क्या सुधार होगा, क्योंकि एकदम से क्या पब्लिक बिहार का जो अब तक वोट नहीं कर रही थी शिक्षा पे, आप करेगी? देखिए, शिक्षा का जो मामला है, आप देख रहे हैं, आप नौजवान हैं, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। 1990 के बाद शिक्षा में जो डिटोरिएशन हुआ, सामाजिक न्याय की सरकार आई और उसके बाद से लगातार डिटोरिएशन होता गया। नीतीश जी आए, उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं हम लोगों के, नीतीश जी वो आए, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में एक प्रयास किया, कोशिश किया कि काम हो, लेकिन बिल्डिंगें बन गई, शिक्षक नहीं रहे, छात्र खिचड़ी खाए और घर चले गए। शिक्षा में ऐसा बदहाली है कि निचले स्तर पर बच्चे खिचड़ी खा के घर चले जाते हैं और जो उच्च शिक्षा है उसमें डिग्री लेकर बच्चे घर चले जाते हैं। पढ़ने के लिए बच्चे महाराष्ट्र में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, बम्बे में जाते हैं। ये सरकार के लिए चुनौती है कि जिस राज्य में जो नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बिहार में रहा है, ज्ञान के धरती वाला बिहार है, जहाँ महावीर भी आए, गौतम बुद्ध भी आए, उनको ज्ञान मिला, और हमारा बच्चा ज्ञान के लिए बम्बे जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। ये सरकार के लिए भी चुनौती है, हमारे और आपके लिए भी चुनौती है। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विजन जब नेता को नहीं होगा, नेता के पास नहीं होगा, उसका उद्देश्य नहीं होगा, एम से ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो काम नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्ट की बात की है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब पब्लिक वोट देने पहुंचती है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता के जो ओपिनियन है, ऑब्जेक्ट है, जो उनकी कोशिश है वो सफल होती है। क्या 50,000 पर कैपिटा महज इनकम वाले बिहार में, और ऐसे कई जिला हैं जिसका इनकम तो 25,000 पर कैपिटा भी नहीं है, पूर्णिया जैसे जो जिला है, क्या वो लोग, वहाँ के बच्चे, उस किसी माँ का बेटा जो मुंबई में लेबर का काम कर रहा है, चेन्नई में लेबर का काम कर रहा है, वोट देने क्या आ जाएगा? 50,000 25,000 पर कैपिटा इनकम वाला घर का स्थिति इतना है कि वो वोट देने आपको आएगा ट्रेन पकड़ के? वो इसलिए आएगा कि हमारे जो अभियान के सूत्रधार, इस अभियान का रूहे रवां, मीरे का रवां, प्रशांत किशोर जो कमिटमेंट करते हैं वह अटल होता है। कमिटमेंट पर वो सारे बच्चे आएंगे और वोट कास्ट करेंगे, कंधा से कंधा मिला कर चलेंगे, सरकार 25 में बनाएंगे और जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। प्रशांत जी का राज नहीं स्थापित होगा, जनता का सुंदर राज बिहार के लोगों का स्थापित होगा। जनता मिलकर सरकार बनाएगी और जनता का राज बनेगा। सर, सुंदर राज की जब कल्पना की बात करते हैं तो नीतीश जी एक सपना देखते हैं कि शराबबंदी कर देंगे बिहार में, वो भी सुंदर राज की कल्पना है, पर शराबबंदी ग्राउंड पे उस तरह से उतरता नहीं है। आप कहते हैं कि शराबबंदी हम आएंगे और घंटा भर में ख़त्म कर देंगे। क्या लॉजिक है इसके पीछे, और क्या इस लॉजिक से महिलाएं मतलब सुरक्षित महसूस करनी चाहिए उनको? क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं यहाँ बिहार में रहती हैं, उनके पुरुष, उनके यहाँ के बच्चे तो बाहर काम करने या पढ़ाई के सिलसिले में रहते हैं। तो इन महिलाओं को कैसे आप कन्विंस करेंगे कि हम शराब चालू करके भी सुरक्षित रखेंगे बिहार को? एक बात को मैंने कहा कि आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं, यह बिहार है। बिहार को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। शराबबंदी के बुनियाद पर आप वोट नहीं ले सकते हैं। शराबबंदी को हमारे अभियान ने कहा है कि आने के 1 घंटे के अंदर मैं इसको समाप्त कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। यहाँ विवेकशील लोग हैं, वह महिलाएं पीड़ित हैं जिनका हस्बैंड जेलों में कैद है। वह सारे लोग जो निचले तबके के लोग हैं, वो सभी लोग मजबूर और विवश हो चुके हैं इनके नीति और सिद्धांत से। शराबबंदी कहाँ है? शराबबंदी तो नाम का है, फिर खुलेआम तरीके से पार्सल हो रहा है और गरीब लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, जेल के सलाखों के अंदर में बंद किए जा रहे हैं। तो हमारा विचारधारा है कि हम उसको फ्री करेंगे और महिलाएं जो हैं, महिलाओं का समर्थन मुझे प्राप्त होगा। ऐसे भी आपने देखा होगा कि नदी में, गंगा में मिला है, तो ये कहाँ बंदी है भाई? उसमें जो पीता है मरता है। ऐसे आप फ्री करते हैं तो वो तो मैन्युफैक्चरर है, उससे तो आप मर नहीं सकते हैं। चलिए, शराब का तो मुद्दा है, देखा जाएगा कि जब सरकार पार्टी में आती है तो पार्टी सरकार में आती है तो क्या होगा। लेकिन आप लोग इतना सदस्य जोड़ चुके हैं, अब वो एक कहावत है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़े।
तो ये मठ उजाड़ने की स्थिति तो नहीं बनेगी। अब टिकट को लेके तो कावाकू नहीं होने वाला है। कभी नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार के सरजमीन पर जहाँ महाबुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, महावीर को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, और यह क्रमभूमि गांधी की क्रमभूमि है, जेपी की क्रमभूमि है। ऐसे लोग जहाँ रहते हैं उस धरती पर, उस जगह पर दल बनने से पहले 1 करोड़ सदस्य जिस अभियान के हो गए हैं, क्या हिंदुस्तान में आपने ऐसा कहीं देखा है? नहीं, हाल में तो नहीं देखा है सर। यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि दल बनने से पहले एक अभियान था जिसने अपना 1 करोड़ सदस्य बनाया था। आ गया है कि जीने की आरजू है तो इस कदर से जी कि तेरे बाद तेरी दास्तां रहे। तो यह महामानव जिसका नाम प्रशांत किशोर है, गांधी के 100 साल के बाद बिहार में इसका आगमन हुआ है। ये भी अफ्रीका में अपना योगदान दिया है, कनाडा में दिया है, ऑस्ट्रेलिया में दिया है। 10 साल बाहर रहने के बाद हिंदुस्तान में आए हैं और हिंदुस्तान में आकर बिहार को उन्होंने चुना है जहां उनका जन्म स्थल है। और इस जन्म स्थल को बदहाली से, जो पलायन की बदहाली है, बेरोजगारी की बदहाली है, शिक्षा की बदहाली है, इसे दूर करने के लिए पूरा अज़्म के साथ, पूरा इरादा के साथ, पक्का इरादा के साथ, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए सोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आती से गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे, जला न दे। और शायर लिखता है कि दायरे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नई ज़िंदगी नई सुबह व शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वह प्रशांत किशोर है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर। लेकिन एक लास्ट सवाल बस मैं पूछूंगा। लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार में लोग, या फिर देश में ही अब तो हो गया है, जिस तरह से दल बदल है, लोग वोट तो देते हैं एक नेता को, पर उन्हें खुद पता नहीं होता कि जिस पार्टी के लिए वो दिए हैं वहाँ रहेंगे या फिर वो कहीं और जाएंगे। कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जवाबदेही तय नहीं होती। पब्लिक अब कंफ्यूज है कि किसको वोट दें, कहाँ जाएगा, कोई तो पता नहीं है। तो क्या ऐसे में कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि आपके यहाँ से जो नेता जीतेंगे वो कहीं नहीं जाएंगे? दूसरी बात, आपको लेके तो क्लेम भी करते हैं लोग कि आप बीजेपी के भी पार्टी हैं, और इसी तरह से आम आदमी पार्टी आती है कांग्रेस के खिलाफ, सब उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ करके, और आज उन्हीं के साथ है। तो अब लोगों को लगने लगा है कि कुछ भी नहीं है, बस जीतो, आइडिया ही है, और उसके बाद जैसे सरकार बनाना है बना लो। इस संबंध में मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ। आफाक मेरा नाम है। मैं सिकटा मायनाटाण से बिलोंग करता हूँ, बेतिया में रहता हूँ, मैं शिक्षक था। इस अभियान ने दल बनने से पहले मुझे उच्च सदन के में भेजने के काम किया। मैं इस अभियान के साथ अटूट हूँ, और मैं जिस दिन जीता उस दिन ही लेटर पैड पर मैंने अपना त्याग पत्र लिख कर दे दिया अपने नेता को कि जिस दिन मेरे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएंगे, सवालिया निशान लग जाएंगे, इस लेटर को सभापति के पास भेज देंगे, त्याग पत्र के लिए स्वीकार हो जाएगा। ये कमिटमेंट है। ये लिख के आपने दे दिया? दे दिया है। और राइट टू रिकॉल बिहार में नहीं है। यह जनसुराज जो दल के रूप में परिवर्तित होगा, राइट टू रिकॉल लाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग बदल जाते हैं, तो जब मैं कह रहा हूँ, मेरा नेता कह रहे हैं कि मैं मक्खन की तरह मथ के निकालूंगा, अगर मक्खन की तरह मथ कर निकाला आफाक अहमद को, एक गरीब किसान के लड़के को, और उस सदन के अंदर भेजा, तो कहाँ डगमगाया? उसी तरह से मत कर निकाला हुआ व्यक्ति बिहार में सुंदर राज देखना चाहता है। बिहार के अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ गरीब, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, जिसके जिस्म के अंदर हड्डियाँ नजर आ रही हैं, अंतिम व्यक्ति तक जब तक नहीं यह सुंदर राज पहुँचेगा, तब तक हम नहीं समझेंगे गांधी का सपना पूरा होगा। बम्बे, पटना और दिल्ली से यह हिंदुस्तान नहीं चलता है। यह हिंदुस्तान गाँव और खलिहानों से चलता है, खेतों से चलता है। और हमारा नेता जिसका नाम प्रशांत किशोर है, इसलिए घूम रहा है पंचायतवार, एक एक पंचायत में पहुंचकर देख रहा है कि कितनी ज़मीनें पानी के बिना आबाद नहीं होती है, और कितनी ज़मीनें पानी से के लॉजिंग से, जमाव से बर्बाद हो जाती है। उसका रास्ता क्या है? ये विजन है प्रशांत किशोर का। एक एक पंचायत का मैनिफेस्टो आपके हाथों में होगा, और 243 सीट पर चुनाव लड़ना है, और 2025 में जनता, बिहार की जनता अपनी सरकार बनाएगी और सत्ता में आएगी। इसमें कोई किंतु परंतु अगर मगर नहीं है। शुक्रिया आपके समय के लिए। और बात वही है, कई सारी उम्मीद हैं,
और सारे उम्मीदों का अगर एक जवाब आप ढूंढे तो वो है वक्त जो आने वाला है चुनाव का। वो वक्त इस पार्टी का भविष्य क्या होगा, इसके उम्मीदें क्या होंगे, वो भी जवाब देगा। और ये वक्त उन लोगों के जख्मों पे मरहम बनने का काम करता है कि नहीं, ये भी जवाब देगा। तो इंतज़ार कीजिए। और कई सारे कमेंट आप करते हैं जनसुराज को लेके, आप बताइए कि आपकी क्या भरोसा है। दावे तो कई हैं, उम्मीद भी है कि ऐसा ही हो, तो ग्राउंड पे क्या सच्चाई होने वाला हम और भी कई सारे रिपोर्ट दिखाएंगे। और उम्मीद है कि सर से भी वक्त और हमें मिलेगा कि समय समय पे ये कन्फर्मेशन लेते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सर आपके समय के लिए, और आपके समय के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और जनसुराज को लेकर आपकी सोच और आपकी ओपिनियन क्या है ये भी बताइएगा। नमस्कार।